अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अरशद वेटनरी क्लिनिक यूट्यूब चैनल पे वेलकम। वीडियो में मुर्गे मुर्गियों चूज़ों के टांगों की ख़राबी के हवाले से बात होगी कि किस वजह से टांगों में मसाइल बन जाते हैं। बम्बल फुट यानी कि चंडी की बात होगी कि चंडी के बनने की वजूहात क्या होती हैं, हम उसे कैसे कैसे ठीक कर सकते हैं। ये सामने आप एक रूस्टर देख रहे हैं, रूस्टर को चलने में दुश्वारी है। अभी मैं आपको एक चिक दिखा रहा हूँ, इसकी टांगें सही तरह से काम नहीं कर रही। इसकी जो लेफ़्ट लेग है वो भी सही तरह से काम नहीं कर रही और राइट लेग भी सही तरह से काम नहीं कर रही। सबसे पहला और आसान तरीन तरीकाकार ये होता है कि पानी में नमक डाल के उसमें हम वक्तन फ़ौक्तन उनकी टांगों को भिगोते रहते हैं, डालते रहते हैं। वो पानी आपने नीम गर्म लेना है जिसके अंदर आपने एप्सम साल्ट डालना है। इसके अलावा आपने जो रूस्टर है या कोई भी आपके पास चिकन है, उसको आपने गौर से देखना है कि कहीं कीड़ियों की वजह से, जूं की वजह से, माइट्स की वजह से उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मेथिकोबाल इंजेक्शन दिखा रहा हूँ आपको, टिंचर ऑफ आयोडीन दिखा रहा हूँ आपको। ये आपको आगे वीडियो में इनका इस्तेमाल भी साथ साथ बताता जाऊंगा। जो टांगों के जोड़ होते हैं उन्हें बगौर देखें कि कहीं किसी चोट की वजह से, किसी इंजरी की वजह से ऐसा मसला तो नहीं है, आगाज़ से है या फिर अचानक से ऐसा हुआ है, या फिर उसके साथ कोई ना कोई ऐसा मसला दरपेश आया। मेथिकोबाल इंजेक्शन एक बहुत ही ताकतवर चीज़ होती है इस तरह के चिकन्स के लिए, जब भी उन्हें इस तरह के मसाइल हों। तो पहले तो आपने उसकी टांगों को नमक वाले पानी के अंदर, नीम गर्म पानी के अंदर भिगो के भी देख लिया, फिर भी अफाका नहीं हुआ। फिर उसके बाद आपने उसका मसाज किया, कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल किया, उसे वर्जिश करवाने की कोशिश की, टांगों में खून का बहाव लाने की कोशिश की, फिर भी कोई हल नहीं हुआ। तो फिर आपने मेथिकोबाल 1.5 सीसी पर चिकन के हिसाब से इसको पट्ठू के अंदर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाया। ये आपने एक दिन छोड़ के दूसरे दिन पे फिर लगाना है। आपने इसकी जो लेग्स होती हैं उनको बार बार आपने एक्सरसाइज करवानी है कि कहीं पे किसी किस्म का कोई मसला अगर खून के बहाव रुकने की वजह से है, किसी हिस्से पे इसे चोट लगी है, तो उसे हम ठीक कर सकें। अगर आपको किसी हिस्से पे कीड़ियों की वजह से ज़ख्म नज़र आ रहे हैं, स्केली माइट्स की वजह से लेग्स ख़राब नज़र आ रही हैं, या फिर किसी जोड़ में कोई किसी किस्म का कोई फोड़ा निकला हुआ है या फिंसी निकली हुई है, उसको ट्रीट करके अगर अब आपका बर्ड चलना फिरना शुरू हो जाता है तो ठीक है। इसके अलावा आप वेलोसफ एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं, ये इसके अंदर बड़ी जल्दी रिकवरी लाती है। जब भी इस तरह के चिकन्स आपके पास होते हैं, बड़े बड़े महंगे चिकन्स आपने शौकिया तौर पे रखे होते हैं, तो उनके अंदर इस तरह के मसाइल को ट्रीट करने के वाले से हमारे पास सारे कुलिये लाजमी तौर पे मौजूद होने चाहिए। तो अगर आपने चिकन्स रखे हुए हैं और आपको चंडी जैसे मसाइल दरपेश आते हैं, यानी बम्बल फुट के मसाइल दरपेश आते हैं, और साथ साथ आपको उनकी टांगों के मसले मसाइल का भी सामना करना पड़ता है, तो एक तो आपके पास टिंचर ऑफ आयोडीन मौजूद होनी चाहिए जो ज़ख्म को धोने के लिए, उसके ऊपर मज़ीद जरासीम की ग्रोथ को रोकने के लिए होता है। काटन होना चाहिए, काटन के साथ आप टिंचर ऑफ आयोडीन को लगा के या कोई भी एंटीसेप्टिक सोल्यूशन लगा के, छोटी पट्टी आपके पास होनी चाहिए, ये आप इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पे भी ज़ख्म हो उसके ऊपर काटन से पायोडीन लगा के या कोई भी दूसरा सोल्यूशन लगा के उसके ऊपर आप इसे लपेटते हैं। 24 घंटों के लिए या 32 घंटों के लिए आप रख देते हैं, फिर दोबारा से पट्टी करते हैं। इस तरह की शेप इसकी बना लेते हैं और फिर इस शेप के साथ ऊपर आप काटन रखते हैं। उस काटन के अंदर आपने कोई भी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन साथ डाला होता है। मैं आपको टिंचर ऑफ आयोडीन डाल के बता रहा हूँ साथ ही। वेलोसफ एंटीबायोटिक का इस्तेमाल, एवियन कैप्सूल का इस्तेमाल और उसके साथ वाइब्रामाइसिन कैप्सूल का इस्तेमाल, और साथ ही अपने पास 3 सीसी या 5 सीसी का इंजेक्शन। ये आपको वो मैं स्कैल्पल दिखा रहा हूँ, वो औजार दिखा रहा हूँ जिसके ज़रिए आप कट लगा के डेड टिश्यू को बाहर निकालते हैं अगर चंडी जैसे मसाइल पे दरपेश आ जाएँ। बाज़-औक़ात आपको एमिवाइकाम या विटामिन बी कम्प्लेक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है जब भी आप ऑपरेट करते हैं, सर्जिकली टांगों को ठीक करते हैं, तो उसके बाद ये आपको अपने बर्ड्स में लगाने पड़ते हैं। ये मैं आपको साथ-साथ इसकी आगे डोज़ भी बताता जाऊँगा। आपने अपने चिकन्स की टांगों को हर दूसरे दिन या हर तीसरे दिन बाकायदा अच्छे तरीके से आपने ऑब्ज़र्व करना है कि क्या वो मुकम्मल मफलूज हो गई हैं, या एक टांग मफलूज है या 2 टांगें मफलूज हैं। शुरू में आस्ता-आस्ता चल रहे होते हैं वो, अचानक से मफलूज हो गई हैं या आस्ता-आस्ता स्लो ये सारा प्रोसेस हुआ है। आप उन्हें फ्लूइड थेरेपी देते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी ऑफ़र करने की ट्राई करते हैं। देखते हैं कि जिस्म के किसी हिस्से के ऊपर उन्हें ज़्यादा इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा किसी वजह से। इलेक्ट्रोलाइट्स ताकत का ज़रिया होते हैं। क़ुव्वत मदाफ़त में इज़ाफ़ा करने के लिए आप उन्हें सेब का सिरका या वेजिटेबल्स या फिर फ्रूट्स वगैरह देते हैं, या फिर आप उसे एक बैलेंस्ड डाइट देना शुरू हो जाते हैं। जोड़ के अंदर अगर सोज़िश आपको नज़र आना शुरू हो जाए, तो वहाँ पे उसकी रोज़ाना वर्जिश करके, रोज़ाना उसकी एक्सरसाइज करवा के, टांगों को ऊपर-नीचे करके उससे अफ़ाका हासिल होना शुरू हो जाता है। नहीं तो आपको फिर क्या करना पड़ता है कि आपको वो पहले वाली मेडिसिन सारी की सारी इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, स्टेप बाय स्टेप जो मैंने पहले आपको बताई थी। ये इस तरह से आप चिकन्स की लेग्स को देखते हैं। जब भी
भी आपको विटामिन बी कम्प्लेक्स का इंजेक्शन लगाना पड़े तो इसे आप 0.10 ml पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से लगाते हैं अपने चिकन्स को। इसे आप पट्ठू के अंदर लगा सकते हैं। मेथिकोबाल जो टैबलेट होती है वो डेली आप एक इस्तेमाल करते हैं और आप इसे दूसरे और तीसरे दिन तक भी कंटिन्यू करते हैं। अगर वो ठीक ना हो जाए, अगर आपने मेथिकोबाल इंजेक्शन फॉर्म में अपने पास लिया हुआ है तो वो भी आप इंजेक्शन के तौर पे उसे यूज़ कर सकते हैं। 0.10 के हिसाब से आप इसमें विटामिन D3 का इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा धूप लगाना अपने चिकन्स को, ये भी उन्हें बड़ी जल्दी रिकवरी देता है। 0.15 ml पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से एमीवाइकाम का इस्तेमाल, या फिर अगर धूप मैसर नहीं है तो आप एक बल्ब रोशन करके उसके अंदर अपने बर्ड को 1 घंटे के लिए रखें, फिर बाहर निकाल लें, फिर 1 घंटे के लिए रखें। तो जितने भी आपने ये टैबलेट्स इस्तेमाल करनी है, जितने भी आपने ये इंजेक्शंस इस्तेमाल करने हैं, ये आपने मर्ज़ की शिद्दत के हिसाब से इस्तेमाल करने हैं। एंटीबायोटिक की डोज़ भी मैं ऊपर आपको दिखा रहा हूँ। मुख्तलिफ एंटीबायोटिक्स जो होती हैं ये इन्फेक्शन को कम करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, क्योंकि आप ज़ख़म को ट्रीट कर लेते हैं, पस को, रेशा को, पीप जो बनी होती है उसको बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, जो पेचीदगियाँ आती हैं, ज़ख़म ख़राब होना शुरू हो जाता है, जिस्म में दर्द होना शुरू हो जाती है, तो उस सूरत में आप इस तरह की एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे आपका बर्ड जल्दी से जल्दी रिकवरी देना शुरू कर देता है। अगर तो बहुत ज़्यादा सोजिश हो, मसलन फोड़ा वगैरह बना हो, तो तब सर्जरी के बाद डेड टिश्यू निकालने के बाद आप इनके अंदर कोलिस्टिन सल्फेट एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करें, तो इससे भी बहुत ज़बरदस्त किस्म के रिजल्ट्स आपको बरामद होना शुरू हो जाते हैं। अगर आपके पास डॉक्सीमैक्स सी मौजूद है, जिसमें कोलिस्टिन सल्फेट, टाइलोसिन, डॉक्सीसाइक्लिन और ब्रोमोहेक्सिन मौजूद हैं, तो ये भी आपके बर्ड में रिकवरी देना शुरू हो जाते हैं। 1 ग्राम 2 लीटर पानी के हिसाब से हम इसे इस्तेमाल करते हैं। तो जब भी आपके बर्ड हल्का फुल्का रिकवर होना शुरू हो जाए, या इस तरह के मसाइल जब भी आपके चिकन्स के अंदर बने, चंडी का मसला बने, या फिर उनकी टांगों के मसाइल होना शुरू हो जाएं, तो उनकी खुराक आने वाले 2 से 4 दिनों के लिए, 4 से 6 दिनों के लिए तब्दील करनी है आपने, जब तक कि वो रिकवर ना हो जाएं, क्योंकि मौजूदा खुराक में भी किसी किस्म का टॉक्सिन होने की वजह से ऐसे मसाइल दरपेश आना शुरू हो जाते हैं। चिकन्स आपके पास ज़्यादा हैं तो ये भी आपने गौर करना है कि कहीं मैरेक्स की वजह से ये मसला तो नहीं बनता जा रहा। इसलिए आगाज़ में मैरेक्स की वैक्सीन करवाना भी एक बड़ा ज़रूरी प्रोसेस होता है, और अगर आपके पास मैरेक्स की वैक्सीन नहीं है तो जब तक चिकन्स की अपनी इम्यूनिटी पैदा नहीं हो जाती तब तक उन्हें एक ज़बरदस्त माहौल फ्राहम करना, साफ़ सुथरा माहौल देना, ये भी बाद में उन्हें मैरेक्स के अटैक से बचाता है। बम्बल फुट यानी कि चंडी के केस में सबसे पहले आपने कट लगा के वहाँ से आपने रेशा बाहर निकालना है। रेशा बाहर निकालने के बाद आपने उसके ऊपर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन अप्लाई करके कोकोनट ऑयल के ज़रिए या कोई ऐसा आपने मटेरियल ऊपर अप्लाई करना है कि बाद में इसमें जरासीम की, मुख्तलिफ बैक्टीरिया की मज़ीद ग्रोथ ना हो, और उसके ऊपर आपने पट्टी कर देनी है। 28 घंटे या 32 घंटे या फिर 48 घंटों के बाद लाजमी आपने वो पट्टी दोबारा चेंज करनी है, ताकि पहले से आपने अगर उसको अच्छी तरह से ट्रीट ना किया हो, कोई ज़रा सा कोई इन्फेक्शन बच गया हो तो उसे भी ठीक कर सकें। ये जो स्केली लेग्स होती हैं ये छोटी मोटी कीड़ियों की वजह से होती हैं। ये हम मुख्तलिफ़ अक़साम के डायटोमेशियस अर्थ का इस्तेमाल करके, या जो स्वा होती है उसका इस्तेमाल करके, मुख्तलिफ़ अक़साम के जो इंसेक्ट किलर्स होते हैं, जो स्प्रे हमें दस्तयाब होते हैं, उनका इस्तेमाल करके, तो जहाँ पे हमारे चिकन्स रह रहे होते हैं उस जगह को हम कीड़ियों से, इस तरह के हशरात से महफूज रखते हैं, तो फिर जाके हमारे चिकन्स ऑटोमेटिकली रिकवर होना शुरू हो जाते हैं, या फिर उनके अंदर इस तरह के मसाइल ही नहीं पैदा होते। जितना ज़्यादा गंदा लिटर मटीरियल नीचे होता है उतनी जल्दी आपके चिकन्स को बम्बल फुट या चंडी के मसाइल बनना शुरू हो जाते हैं। इसलिए अपने चिकन्स को एक तो ओवरवेट नहीं होने देना, और दूसरा जिस जगह पे रखना है उस जगह के ऊपर बाकायदगी से कोई ना कोई स्प्रे करते रहना है। ख़ास तौर पे कीड़ियों का, हशरात का आपने ख़ास तौर पे ध्यान रखना होता है। तो ओवरऑल सारी बातों का रिजल्ट ये निकलता है कि रोज़ाना की बुनियाद पर या हर दूसरे हर तीसरे दिन अपने बर्ड के हेल्थ स्टेटस पे नज़र रखना, उनकी टांगों की हेल्थ के ऊपर नज़र रखना, उनका बॉडी वेट हर हफ्ते किए रखना, डाइट के ऊपर ख़ास नज़र रखना, चंडी वगैरह बनने के लिए या फिर उसके ऊपर किसी किस्म की स्केल्स बनने के लिए, या टांगों की किसी भी किस्म की ख़राबी के लिए, ये जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इन सब चीज़ों को अवेल रखना। या अगर आप ख़ुद ये काम नहीं कर सकते तो किसी एक पुराने माहिर जो उस्ताद होते हैं, या जो सुपरवाइज़र लोग होते हैं, या जो करीबी डॉक्टर होते हैं, उनका रूटीन से विज़िट करवाए रखें। क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये जो मैंने आपको स्केल्स का बताया, माइट्स के बारे में बताया, जूओं के बारे में, और उसके अलावा ये जितने भी इंजेक्शंस आपने देखे या टैबलेट्स आपने देखी, ये सारी तब इस्तेमाल करना पड़ती हैं जब हमारी गफलत बीच में शामिल होती है। और हमारी गफलत तब बीच में शामिल होती है जब हमने चिकन्स की हेल्थ को डेली बेसिस पे चेक नहीं किया होता। ये जब भी चंडी बनना शुरू होती है, ये पाँव का निचला जो हिस्सा है बड़ा मजबूत किस्म का हिस्सा होता है ये। वैसे अगर आपने बहुत ही कंफर्टेबल और आरामदेह एनवायरनमेंट मुहैया किया हो
तो अगर आपने ऐसा नहीं किया हुआ तो उस सूरत में ये सारे हिस्से डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। ये जोड़ सबसे पहले डैमेज होना शुरू होता है, क्योंकि इसके सहारे और नीचे पाँव के तलवों के सहारे बर्ड्स ने रात को रेस्ट करना होता है। तो इसलिए इसके ऊपर ख़ास नज़र रखा करें। जो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस होते हैं, इसके अलावा जो एंटीबैक्टीरियल सॉल्यूशंस होते हैं, या फिर इसके अलावा आपको जो डिसइंफेक्शन के लिए चीज़ें मिलती हैं, और कुछ नहीं तो कम से कम डेटॉल का सॉल्यूशन बना के रख लिया करें। ये मैं ग्रिट आपको दिखा रहा हूँ, चिप्स दिखा रहा हूँ, पत्थर की कंकरियाँ, ये अपने बर्ड के अंदर इनको रेगुलर इस्तेमाल करना भी उन्हें हड्डियों के मसाइल से बचाता है, उनकी टांगों को मफलूज होने से बचाता है, क्योंकि ये जिस्म में जो स्केलेटन होता है, जो ढांचा होता है, उसकी बेहतरीन तरीके से नशोनुमा का ज़िम्मेदार होता है। प्रोबायोटिक्स के तौर पे आप इनके अंदर दही का इस्तेमाल करें, और प्रीबायोटिक के तौर पे आप इनके अंदर प्याज का इस्तेमाल, लहसुन का इस्तेमाल और अदरक वगैरह का इस्तेमाल जारी रखें। तो इसके भी हमेशा आपको मुस्बत नताइज बरामद होना शुरू हो जाते हैं। तो ओवरऑल सारी वीडियो का मेरा मकसद ये था कि आपकी कहीं ना कहीं गफलत शामिल होती है, कि जिससे हमारे बर्ड्स इस नतीजे पे, इस रिज़ल्ट पे पहुंचते हैं कि ये छोटी छोटी कीड़ियाँ, ये हशरात हमारे बर्ड को नुकसान देना शुरू कर देते हैं। मुझे भरपूर उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने चिकन्स को चंडी जैसे मसाइल या लेग्स की प्रॉब्लम से दूर रखेंगे। फ़ी अमान अल्लाह।